अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी और आप देख रहे हैं हंसना मनाए। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, तो तैयार हो? बस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अगर आपको यह भी गलत फहमी है कि आप बदलेंगे पाकिस्तान तो बजाइए तालियां। वाह। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं बल्कि 45 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। फिल्मों में काम कर चुके हैं, ड्रामों में काम कर चुके हैं, बाय ऑल मींस पाकिस्तान के एक लेजेंडरी अदाकार हैं। तो तालियों में बुलाएंगे आज का मेहमान, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फैसल रहमान। फैसल भाई, वेलकम। बैठने से पहले शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है वो पहले इनको शेर सुना के ठंडा करता है। अच्छा। शेर नहीं क्या? ये इनको ठंडा करना था, ठंडा नहीं करना था। इनको शेर सुना। अच्छा यार, शेर तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं मेरी फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, वो हाँ वही उसी में एडजस्ट कर लेंगे। देखते ही देखते प्यार हो गया, वाह, तेरे बिना जीना दुश्वार हो गया, मैं गुमसुम सोचता रहा, मैं गुमसुम सोचता रहा और दिल सीने से फरार हो गया। फरार हो गया। वाह फैसल भाई, वाह। बैठे प्लीज। फैसल भाई इतने हैंडसम, इतने डैशिंग, सदाबहार, मल्टी टैलेंटेड हैं इस शो के होस्ट ताबिश हाशमी। क्या कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल कहूँगा नहीं। वैसे भाई आपने 14 साल की उम्र से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। आज के 14 साल के लड़के जो करते हैं वो बताया भी नहीं जा सकता, लेकिन आपने 14 साल की उम्र में फिल्मों में काम शुरू कर दी। कैसे मिल गए 14 साल के लड़के? बहुत छोटी सी कहानी है। मेरे फादर फिल्मों में सिनेमेटोग्राफर थे। ठीक है। तो इस तरह हमारे ताल्लुकात थे बहुत, और किसी ने उनको कहा जाके कि जी वो कोई डायरेक्टर थे नजरुल इस्लाम, वो एक यंग लड़का ढूंढ रहे थे अपनी नई फिल्म के लिए। बच्चा ढूंढ रहे थे? मतलब बच्चा ढूंढ रहे थे। हाँ। तो वो किसी ने जाके कहा वो जी मसूद साहब, मेरे फादर का नाम मसूद रहमान, मसूद साहब के बच्चे जो हैं बड़े प्यारे प्यारे हैं, तो आप जाके उनमें से कोई चूज कर लें। तो वो हमारे घर आए थे, हम सब भाइयों को देखने के लिए, और मैं उनको पसंद आ गया। दूसरे भी मेरे भाई अच्छे हैं, लेकिन मेरा तो मैं पसंद आ गया। आप ज्यादा अच्छे थे। हाँ, मेरा डिम्पल भी है ना, उनका डिम्पल नहीं था। वाह वाह। ओह अच्छा। ये ऊपर वाली, तो ये नीचे वाली है पुरानी। ऊपर वाली 18, 16, 14। नहीं, ऊपर वाली 18 नहीं, ऊपर वाली 20 प्लस 1920 प्लस से। अच्छा फैसल भाई, ऐसा है कि 16 साल की उम्र में आपको पॉपुलैरिटी मिल गई। जाहिर बात है उस जमाने में फिल्म्स लोग देखने भी जाते थे और बहुत चलती भी थी। तो पॉपुलैरिटी 16 साल के बच्चे ने कैसे बर्दाश्त की? बड़ी मुश्किल से। मैंने बहुत पहले डिसीजन ले लिया था कि मैं अपने आप को कैद नहीं करूँगा। मैं हमेशा बाहर निकला रहूँगा, चाहे लोग मुझे पहचानते हैं, तंग करते हैं। आज तक मेरी यही है कि मैं बिल्कुल अपने आप को बंद करके नहीं रखता, मैं बाहर निकला रहता हूँ। बाहर रहते हैं आप? हाँ। नहीं तो फायदा उठाया आपने? 16 साल का बच्चा पॉपुलर हो जाए तो वो तो हम ये टिकटॉक पे अगर 1000 फॉलोअर हो जाए हम लोग तो ये कॉलर खोल लेते हैं। हाँ नहीं, फायदा तो नहीं उठाया, लोगों ने फायदा उठाया मेरे से। मैंने किसी अपने लिए कुछ नहीं किया इतना। लोगों ने आपसे क्या, 16 साल के बच्चे से क्या फायदा उठाया? भाई मेरे से दोस्तियां की हैं लोगों ने, मेरे से दोस्तियां की हैं, खाने खिलाए हैं मुझे, मैंने उनको खाने खिलाए हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता? मैं उसमें ही अटका रहूंगा कि एक 16 साल का बच्चा, आजकल के 16 साल के बच्चे जो हैं वो अब हमारी 16 साल की मूछें भी नहीं आती थी। मैंने अपने 16 साल की तस्वीरें दिखा दूं तो ये देखिए, ये लड़के सारे 16 साल के हैं अभी जो बैठे। आजकल 16 साल का बच्चा ही बड़ा पैदा हो रहा है। हाँ सही बात है। तो उस जमाने में तो बहुत छोटे बच्चे आ रहे थे मार्केट में। नहीं, बहुत छोटे पीछे से माली छोटा आ रहा था। बिल्कुल सही। नहीं, काफी मेरे साथ भी जिंदगी में मैं तो एकदम मशहूर हो गया था। स्कूल में था मैं मशहूर हो गया। हाँ। और उसके बाद मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में मेरे साथ बड़ा हैंड हुआ है मेरे साथ। क्या बताएं? नहीं, वो बड़ा मुझे सारे इतना लड़के तंग करते थे। FC कॉलेज में लाहौर।
तो जहाँ से जाऊँ इंक फेंक दी, कोई किसी जेलसी में होता होगा, जेलसी में या जो भी, यहाँ तो मैं काफी तंग आता था। अच्छा, क्योंकि लड़कियां आपको पसंद करती होंगी इसलिए लड़के जलते होंगे। वो आज भी यही बात है वैसे। सॉरी, हाँ मैं तंग आ गया हूँ। तो लड़कों ने आपको कभी पसंद नहीं किया? किया होगा, मुझे नहीं पता। बचपन में ख्वाहिश थी आपकी कि ताया जी मुझे अडॉप्ट कर लें? मेरे अब्बू मारते थे, क्या था? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मैं क्योंकि छोटा था और मेरी ऐसी यही थी कि बचपन में तो छोटे थे, दुनिया में, हाँ, दुनिया में कोई भी मुझे अडॉप्ट कर सकता था। मेरे ताया अवेलेबल थे, आप अवेलेबल था मैं। तो इसलिए 18 से नीचे हो तो आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते। तो मेरे ताया थे, वो भी एक्टर थे इंडिया में। तो मैं सोचा कि मैं अभी छोटा हूँ, तो मैं पहली फिल्म के बाद ही चला गया, मैं बॉम्बे चला गया उनके पास। अच्छा। हाँ। और जाके मैंने सोचा, मैंने कहा अंकल मुझे आप मेरे अब्बू होते। तो मेरे अंकल आप मुझे अडॉप्ट कर ले। तो लेकिन उनका नहीं, बिल्कुल कोई तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं अपना कर लूंगा। तो उनका नहीं, तुम वापस जाओ, वापस लाहौर जाओ। तो मैं वापस लाहौर आ गया। इंडिया से बाहर आते ही बहुत सारी ऑडियंस आई हुई है, दूर दूर से, गुजरावाला से आए हुए और आपसे सवाल करना चाहते हैं। नहीं, करें, जरूर करें। हाँ, जाहिर बात है, और ऑप्शन ही क्या है हमारे पास। सबसे पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल शहजादी। मुजम्मिल शहजादी, भाई वाह। मुजम्मिल, आप क्या करती हैं? मैं BS ज़ूलॉजी कर रही हूँ, 7th सेमेस्टर में हूँ। माशाल्लाह। तो सवाल पूछिए। मेरा सर फैसल रहमान से क्वेश्चन है कि अगर आपको एक गैजेट मशीन दे दी जाए, टाइम मशीन दे दी जाए, तो आप अपने माजी के कौन से हिस्से में जाना पसंद करेंगे? अपनी कौन से माजी को? हाँ जी। पुरानी बात नहीं, आप मेरी तो नहीं जा सकते ना, अपनी माजी में जाएंगे। आप अपने माजी में जाएंगे, होंगे वहाँ? होंगे ना? यस कहीं ना कहीं तो आप होंगे। हाँ, सही बात। मेरे ख्याल में मैं अगर मैं टाइम मशीन में वापस जाऊं तो मैं अपनी फिल्मों के ज़माने में वापस जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता था फिल्मों में काम करने का, गाने लिप सिंग करने का, डांस करने का मुझे बड़ा शौक था। तो इसलिए मुझे एक्शन सीन्स नहीं पसंद थे, तो इसलिए मैं अपनी फिल्मों के ज़माने में वापस जाना चाहूँगा। हाँ, 16 साल की उम्र में मैं अगर ऐसी हीरोइंस के साथ काम, मैं भी वहीं जाना चाहता। नहीं, बिल्कुल। हाँ, नहीं, इंशाल्लाह जब मशीन बनेगी मैं ज़रूर जाऊँगा। थैंक यू। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा, आप क्या करती हैं? मैं BS ज़ूलॉजी 7th सेमेस्टर में हूँ। सवाल करेंगी? मेरा भी क्वेश्चन सर फैसल रहमान से यह है कि आजकल आप कहाँ गायब हैं? ओह, कहाँ गायब हैं? नहीं, मैं इधर ही हूँ। आप मुझे ढूंढ रही थी? नहीं, लाइक फिल्म ड्रामा इंडस्ट्रीज। हाँ, मैं कुछ एक्चुअली मैं ये कोरोना के बाद कुछ अरसे में ट्रैवल करता रहा। मैं कनाडा वगैरह गया हुआ था, लेकिन ये कि मैं काम करना चाह रहा हूँ और इसलिए मैं अब दोबारा से करूँगा काम इंशाल्लाह। फैसल भाई, लाइन अप हो रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स? मेरे प्रोजेक्ट्स लाइन अप हो रहे हैं, कुछ ऑफर्स आ रही हैं, 2 बड़ी अच्छी ऑफर्स आई हैं। लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? यशफा। यशफा क्या करती हैं? BS मैथ्स। सवाल मेरा क्वेश्चन सर फैसल से है कि आपके डिम्पल इतने क्यूट हैं, आपने कभी इनका फायदा उठाया? डिम्पल का क्या फायदा? जैसे खाना खाएं, क्या डिम्पल का क्या फायदा होता है? तो चीज पकड़ ली, क्या करे? नहीं, मतलब स्माइल करके किसी लड़की के सामने। नहीं, मैंने सच्ची बात है, मैंने डिम्पल का कोई फायदा नहीं उठाया। और मुझे तो आपने कहा कि डिम्पल्स की वजह से मुझे फिल्म में किया था। नहीं, मेरा गहराई तक डिम्पल है सर, बड़ा गहरा डिम्पल। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जितना मुझे फायदा उठाना चाहिए था उतना नहीं मैंने उठाया। लेकिन थोड़ा उठाया, बस थोड़ा ऊपर थोड़ा जब मौका मिला तो उठा लिया, नहीं तो ना उठाया। वेरी गुड। फैसल भाई, जिनके डिम्पल नहीं है वो कैसे फायदा उठाए? वो नहीं उठा सकते फायदा नहीं उठा सकते। नहीं उठा, वो कर्ज उठा ले। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सकलैन। सकलैन, आप क्या करते हैं? CS। यस सर। सादा? नहीं, BS CS। को सवाल करें। सर, मेरा फैसल से सवाल है कि आप इंडस्ट्री में आने से पहले क्या करते थे, और आपसे भी सवाल है कि आप शो में आने से पहले क्या करते थे? बेटा, वो 14 साल की उम्र में आ गए, उससे पहले क्या ही करते होंगे? इंडस्ट्री में काम तो करते होंगे। नहीं, इंडस्ट्री में आने से पहले तो मैं मजे करता था। हाँ, उसके बाद फिर मैंने काम करना, और इंडस्ट्री में आने के बाद भी यही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हाँ भाई, आपसे भी है कि आप क्या करते थे? बेटा, मैं 15 साल नौकरी की है और फिर आया हूँ इंडस्ट्री में। तो नौकरी करता। कौन सी नौकरी? अच्छी, साफ सुथरी, जाहिर। ठीक है। हाँ भाई, अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद उमर। उमर, क्या करते हैं आप? BS इंग्लिश। इंग्लिश कर रहे हैं?
जी सवाल सवाल मेरा आप दोनों से है। हाँ, आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा फॉल्ट बताएं कि आप जिसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, फॉल्ट, तो वो आपसे ठीक ना हो रहा हो मुसलसल रिपीटली। फैसल भाई को ऐसा शॉर्ट कमिंग जो आप जिंदगी भर इंप्रूव करना चाह रहे हो मगर हो ना पा रही हो? ठीक है फैसल भाई, ठीक है। मेरा किसी का पर्दा इस तरह नहीं। हाँ। मैं तेज बोलने की जो अपनी आदत है ना उसको थोड़ा हल्का करने चाह रहा हूँ मगर ये हो नहीं पा रहा दोस्त। मेरा भी है, हाँ मुझे याद आ गया, मेरी अटैचमेंट बड़ी हो जाती है। अटैचमेंट कितने MB की हो जाती है? टेराबाइट से चली जाती है। तो मेरी अटैचमेंट बहुत होती है। मैं अपनी मैं किसी जगह जाऊं, किसी से मिलूं डिटैच होने में तो मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूँ और मुझे फिर डिटैच होने में बड़ा टाइम लगता है। तो ये मेरी आदत मैं अपनी छोड़ना चाहता हूँ कि मुझे अटैचमेंट इतनी नहीं होनी चाहिए। इट डजंट वर्क फॉर यू, यू नो, बिकॉज आप जगह हो, किसी से आप मिले, किसी कोई खातून मिली, किसी आप अटैच हो गए, आप क्या करें उसके बाद? मतलब ये वो नहीं आपके साथ वो करना चाह रही, तो आप बेसिकली आप जल्दी से दिल दे बैठते हैं, ऐसा है? हाँ यही बात है ना, दिल दे बैठता हूँ अपनी अपने टाइम भी। मैंने टाइम लगाया इनके साथ ज्यादा, तो अब ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो मैं वो अटैचमेंट जो है ना वो मैं तोड़ना चाहता हूँ। मैं समझ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सर बिलाल हाशमी। वेरी नाइस। तो सवाल करेंगे। सवाल मेरा फैसल भाई से ही है कि लास्ट मैं तकरीबन 18-20 साल से देख रहा हूँ इनको, माशाल्लाह अभी भी वैसे ही स्टे यंग। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ऐसे आप डेली रूटीन में क्या आप एक्सरसाइज या डाइट फॉलो करते हैं कि आप वैसे के वैसे ही हैं? हाँ फैसल भाई, 19-20 का फर्क पड़ा है आप पे बस। हाँ बस यार ये है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ आज से नहीं, शुरू से, पहले 14 साल की उम्र से मैं एक्सरसाइज करता हूँ। खाता भी तो मैं चीनी भी नहीं खाता, बहुत पराठे परूठे नहीं खाता, मैं ऑयल्स नहीं मैं खाता, मैं एनिमल फैट चर्बी वगैरह खाता हूँ और देसी घी खाता हूँ और मक्खन खाता हूँ। मक्खन के अंदर बनाता हूँ हर चीज़। मैं ऑयल्स नहीं खाता और ये है कि एक्सरसाइज करता हूँ और खुश रहता हूँ। खुश रहना बड़ा ज़रूरी है। वाह फैसल भाई, ये फॉर्मूला। खुश कैसे रहते हैं? मतलब खुश ऐसे रहते हैं कि आप सोचना बंद कर दें, कि हर चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दें। मतलब थोड़ा बहुत सोच नहीं मेरे थोड़ा बहुत सोच रहे, जिसमें मैं आया हूँ काम कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं, आप भी सोच रहे, लेकिन ये जो हम सोच रहे होते हैं ना कि जी फ्यूचर में क्या होना है, पास्ट में क्या होना है हुआ है, वो सारा जो है ना वो आपके लिए ना फ्यूचर का आपको पता है ना, पास्ट के बारे में आप कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये सोचने की आगे क्या होना है पीछे क्या हो गया। ठीक है, तो इसलिए स्टे इन द प्रेजेंट। हाँ, जहाँ हो वहीं रहो, हेलो ना। अगला कौन है जल्दी से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? तंजील। क्या करते हो? एक्टिंग करता हूँ। हैं? एक्टर हूँ। पढ़ते नहीं? नहीं, पढ़ता भी हूँ और एक्टिंग भी करता हूँ। सवाल सर मेरा एक्चुअली आपसे ये सवाल है कि आपने 14 साल की उम्र में एक्टिंग ज्वाइन की थी, मैंने भी 14 साल की उम्र में एक्टिंग ज्वाइन की थी, तो आप मुझे ऐसी कौन सी टिप देना चाहेंगे जो मैं फॉलो करूं? बस टिप दीजिएगा। एक्टिंग के हवाले से। नहीं मोटरसाइकिल कौन सी लेनी चाहिए उसके हवाले से। एक्टिंग की पूछ रहा है। हाँ यार, एक्टिंग के लिए आपको पता है क्या करना चाहिए। आप एक्टिंग जब करना चाहते हैं ना, अगर करना चाहते हैं और आगे पॉपुलर होना चाहते, तो आप अपनी पर्सनालिटी को माइनस करें। पहले जब आप रोल कर रहे होते हैं ना, अपने आप को भूल जाएं और ये भूल जाएं मैंने हीरो कैसे बनना है। आप हीरो ना बने, आप अपने आप को पहले अपनी पर्सनालिटी को माइनस करें और फिर उस रोल के अंदर आप घुस जाएं और वो डायलॉग उसी तरह बोले जिस तरह वो पर्सनालिटी बोलती है जो उस रोल की है, तब आप एक अच्छे एक्टर बन सकते। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? तंजीला। क्या करती हैं? स्टूडेंट हूँ, BA ADP IT। याद करो क्या कर रही थी अभी से 2 घंटे पहले तक? ADP IT जी। वेरी नाइस। सवाल सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके दौर का सबसे खतरनाक विलन कौन था जिनसे आपको अभी भी डर लगता है? आपके दौर का सबसे खतरनाक विलन शैतान होगा सर। आपका मतलब है कि फिल्मों में विलन? जी। अच्छा ओके। नहीं, विलन जो थे ना हमारे सारे बड़े अच्छे थे, लेकिन मुझे डर कोई नहीं लगता था उनसे। अफजाल साहब होते थे, उनकी बड़ी अच्छी डायलॉग डिलीवरी होती थी, मुझे बड़ा उनके साथ मुझे काम करने का मजा आता था और मुझे बड़ा लाइक भी बहुत करते थे और बहुत मुझे पसंद थे। अफजाल अहमद उनका नाम था। उनको अफजाल चिट्टा भी हम कहते थे क्योंकि वो बड़े गोरे थे। थैंक यू बेटा। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनीका। आप क्या करती हैं? BS इंग्लिश इन लिटरेचर। हो जाए फिर सवाल। मेरा आपसे और आपसे मतलब दोनों से क्वेश्चन है। मैंने जब भी आपको देखा है मोस्टली यही हेयर स्टाइल देखा है, तो आई वांट टू नो द रीजन बिहाइंड दिस। जवाब
आप पहले से बना रहे हैं, आप दें। अच्छा, एक्चुअली क्योंकि मैं आई एम एन एक्टर, तो मुझे अपने फीचर्स का पता है। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं बालों के साथ बहुत खेलूंगा तो मैं बिल्कुल डिफरेंट लगता हूँ। अगर जिस तरह मैं दाढ़ी शेव करके खाली मूछें रखूंगा तो मैं बिल्कुल डिफरेंट लगूंगा। तो इसलिए हमारे एक्टर्स की लाइफ का ये है मसला कि हमें वी हैव टू लुक गुड ऑल द टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसलिए ये बाल मुझे सबसे ज्यादा सूट करते हैं, इसलिए मैंने ये रखे हैं और कोई बात नहीं है। अब आप जवाब सेम एज अबव। छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। कपड़े में रोल करके एक पत्थर के पीछे रख के तो मैं नहा रहा हूँ। फिल्म का हिस्सा है, ये फिल्म का हिस्सा है। तो उसके बाद वो जो है ना वो जब मैं नहा के पानी से निकलता हूँ तो वो कपड़े मेरा बंदर उठा के भाग चुका है। और फिर मैं कहता हूँ मैं कैसे जाऊँ, तो फिर मैं केले के पत्ते बांध के तो फिर मैं शुक्र है वहाँ केले थे केले नींबू लगे होते तो क्या होता। श्रीलंका में बहुत हाँ। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है आज के मेहमान फैसल रहमान। वक्त हुआ है करशी जामे शीरी के सवाल का। फैसल भाई, करशी जामे शीरी ने गिफ्ट हैम्पर भेजा है। एक सवाल पूछूंगा, ऑडियंस में जवाब आएगा और वो ये इनाम पाएगा। वो पाएंगे, वो ही पाएंगे। अच्छा, आप और मैं सिर्फ हंसें और खेलेंगे। एटीएम का मुकम्मल मुखफ़्फ़ क्या है? एटीएम किस चीज को कहते हैं? भाई सबसे सेहतमंद लड़के से पूछूंगा। हाँ बेटा, माइक दो। ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन। गलत जवाब बेटा, गलत जवाब। हाँ, ये आगे वाले लड़के से। हाँ भाईजान, एहतियात से, माइक करीब। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई। कैसे हैं? ठीक है सर, आपको बहुत बड़ा फैन हूं। माइक पे। मैं स्कर्दू से आया हूं, गिलगित बल्तिस्तान से। स्कर्दू से आए हैं, वेरी गुड यार भाईजान। वहां जाके पीजिएगा ठंडा करके। फैसल भाई 45 साल से काम कर रहे हैं माशाल्लाह। चंद एक तो वाकयात हुए होंगे। श्रीलंका में किसी ने आपके साथ प्रैंक किया। प्रैंक नहीं, वो एक्चुअली फिल्म थी एक। फिल्म का नाम था नादानी। और वो को प्रोडक्शन थी, बांग्लादेश के साथ हमने की थी। और उसमें जो है वो सीन ये था कि मैंने समुंदर में नहाने जाने में इधर उधर जाता हूँ, देखता हूँ कोई है नहीं, तो अपने कपड़े उतार के तो समुंदर में, और कपड़े में रोल करके एक पत्थर के पीछे रख के तो मैं नहा रहा हूँ। फिल्म का हिस्सा है, ये फिल्म का हिस्सा है। तो उसके बाद वो जो है ना वो जब मैं नहा के पानी से निकलता हूँ तो वो कपड़े मेरा बंदर उठा के भाग चुका है। और फिर मैं कहता हूँ मैं कैसे जाऊँ, तो फिर मैं केले के पत्ते बांध के तो फिर मैं शुक्र है वहाँ केले थे केले नींबू लगे होते तो क्या होता। श्रीलंका में बहुत केले, हाँ श्रीलंका में बहुत केले होते हैं। लेकिन फिर मैं जब जाता हूँ तो जाहिर है फिर वो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो देखती है कि तुम पत्ते पहन के कहाँ से आए हो। ये सीन है, फिल्म का सीन था ये। रास्ते में बकरी नहीं मिल गई, ये भी हाँ, ये भी बात है। बकरी मिल जाती तो पता नहीं क्या बनता। तो इसमें एक फैसल भाई है कि बंदर और मैं दोस्त थे प्यारे। अच्छा। ले जाता था मैं रोज उसको दरिया के किनारे, मैं नहाता था, वो मेरे कपड़े संभालता था। एक दिन मौसम था कुछ खास, रखे मैंने कपड़े बंदर के पास, कूद गया मैं दरिया में और मेरा बंदर मगन हो गया पास खड़ी बंदरिया में। बंदरिया ने किया उसको इशारा, मेरा बंदर मेरे ही कपड़े लेकर हो गया 9 तो 11। बड़ा मैं करता रहा उसका इंतजार, मगर वो ना आया सदर जी वकार। वहां से एक शख्स आया जिसके पास थे 5-6 अखबार। मैंने कहा भाई 2 अखबार दे दो उधार। वो 2 अखबार लपेटे घर की तरफ बढ़ रहा था, मगर पाकिस्तानी कौम मुफ्त की आदत, मैं बढ़ रहा था, पूरा पाकिस्तान मेरे पीछे अखबार पढ़ रहा था। लोगों ने मुझे घुमा कर तालीम तरबियत, तिजारत, फनो सखावत, शहर कायद, दीनी दुनियावी तमाम खबरें पढ़ डाली। एक खबर के नीचे जुल्म हो गया, लिखा था अदाकारा मीरा ने, बकिया सफा नंबर 15 कॉलम नंबर 4। लोगों ने अखबार मतलब सफा नंबर 15 कॉलम नंबर 4 के चक्कर में पूरा अखबार फाड़ डाला। बड़ी मुश्किल से मैं 800 सीसी की गाड़ी का इश्तेहार लपेट के घर वापस आया। तो आपकी कहानी से मुझे अपनी जमाने तालीम की, हाँ ये तो बड़ी आपकी काफी रटी हुई आपने। फैसल भाई वक्त आया है गेम खेलने का, इसका नाम है नजरबंद। ये आप ब्लाइंड फोल्ड पहन लेंगे। आपके पहनने के बाद स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आएगी, वो किसी इंसान, जगह, जानवर, चीज या किसी बिल्डिंग की हो सकती है, कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपसे सवाल पूछेंगे, मैं हिंट्स दूंगा और आप गैस करेंगे वो क्या है। अच्छा, कितने सवाल?
कुछ भी सवाल, आप सवाल पूछ, जब तक आप पहुंच नहीं जाएंगे मैं आपसे कराता रहूंगा। अच्छा। आप फिक्र नहीं करें, आज तक कोई हारा नहीं इसमें। चलो भाई, तस्वीर। ओए होए होए होए, फैसल भाई आ गए। हाँ, ये क्या इंसान है कोई? नहीं, इंसान नहीं है। जानवर है? नहीं। खाने की चीज है? नहीं। पहनने की? पहनने की। मर्दों के पहनने की है? नहीं, ये जिन्स नहीं देखती। ये कपड़ा है या जूता है? अरे दोनों नहीं है। अच्छा। हाँ। पहनने की चीज है? हाँ। ढकने की चीज है। क्या ये अंडरवेयर है? नहीं, ये आउटरवेयर है। अंडरवेयर। अच्छा, आउटरवेयर है, ढकने की चीज है। ढकने की चीज। बड़े बड़े सियासतदान इस्तेमाल करते हैं ढकने के लिए। बड़े बड़े सियासतदान इस्तेमाल? जी जी, ढकने के लिए? ढकने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं ढकने के लिए। अच्छा, और कुछ बताइए। जरा सा करीब आए ना, जरा करीब आए। इससे चांद छुपाया जा सकता है। क्या छुपाया जा सकता है? चांद। चांद? यार ये तो बड़ी अजीब कोई चीज है। अजीब नहीं है, अजीब नहीं है, चीज अच्छी है। अच्छा, नाम क्या है चीज का? जहाँ इसको लगाते हैं पहले जगह चिपचिपी कर देता है ये, चिपचिपी। 3 अल्फाबेट्स का नाम है इसका टोटल। अंग्रेजी में? अंग्रेजी में विग। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चीज है, चीज है, चीज है, चीज है। पहनने की? पहनने की नहीं। फिर पहनने की चीज आ गई। अच्छा, कपड़ा है? कपड़ा नहीं है। जूता है? नहीं, जूता भी नहीं है। पहनने की चीज नहीं है ये। अच्छा, पहनने की किस चीज, क्या चीज है ये? क्या चीज है मतलब क्या? मतलब ये किस, क्या ये खाने की चीज है? नहीं, खाने की नहीं, चलाने की चीज है। ये इसके 2 पहिए हैं? हाँ, अभी तो 2 ही नजर आ रहे हैं इसमें। मतलब कभी भाई पहिए नहीं भी होते इसमें। इसको खींचते हैं तो दबड़ 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 दबड़। इसको खींचते हैं? हाँ, तो फिर ये शोर करता है। ये तो शोर करता है? हाँ, इसको खींचते कहते हैं आई, फिर शोर करता है ये। अच्छा, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? किस चीज के लिए? हमारी महरूमियों को खत्म करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जरा सा करीब आए ना, उसको बताएं कि इसको उसकी अच्छा अच्छा, ये कोई और क्लू दें, कोई और? अच्छा, पाकिस्तान में बहुत इस्तेमाल होता है, स्पेशली कराची में बहुत इस्तेमाल होता है। गर्मियों में तो बस ये जरूरी हो चुका है। ये धूप बचाने के लिए? नहीं, धूप में। अच्छा, कराची में बहुत घरों में इस्तेमाल होता है। घरों में पड़ोसी बहुत परेशान होते हैं जब ये इस्तेमाल हो रहा होता है। पड़ोसी तो अच्छा, ये कोई साउंड वाली चीज? जी जी जी, आवाज है? रेडियो है? नहीं, रेडियो। टीवी है? ये सब इस पे डिपेंडेंट है। क्या? ये सब चीजें जो आप ले रहे थे ना नाम, ये डिपेंडेंट है इस पे। अगर ये ना चल रहा हो तो वो ना चले। हाँ, बिजली है? बिजली से ताल्लुक है इसका रिलेशनशिप रहा है बिजली से। इसके ताल्लुक लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डिस्टेंस। बिजली नहीं होती तो ये होता है। बहुत बड़ी हिंट है, कामयाब हिंट है ये। हाँ, ये बड़ी कामयाब हिंट लग रही है मुझे। ये हुए मैं तो बिल्कुल बिजली नहीं हो रही। अब आपके घर बिजली नहीं है, हाँ, तो वो क्या चाहिए? जनरेटर जैसा है। क्या? बिजली नहीं होती तो ये होता है, मतलब ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, बिजली नहीं होती तो ये होता है। हाँ, बिजली नहीं होती, बिजली नहीं तो ये होता है। बिजली नहीं होती तो अंधेरा? बिजली नहीं होती तो अंधेरा होता है। बहुत। अच्छा रजत भाई, जनरेटर है, आप बताएं क्या होगा? क्या जनरेटर? क्या मैं ये कह रहा हूँ जनरेटर। असल भाई ऐसा है कि हजारों साल कह रहा हूँ, 40-45 साल से माशाल्लाह काम कर रहे हैं। फैंस भी बहुत होंगे। कभी कोई औखी हरकत करी किसी फैन ने? औखी हरकत? हाँ। नहीं, फैंस का एक ज़माने में, क्योंकि लेटर्स लोग लिखते थे ना उस ज़माने में, तो लेटर्स फैन मेल बड़ी आती थी। मैंने एक बक्सा रखा था, उसमें मैं फेंकता जाता था, तो वो इतनी फैल हुई आप पढ़ ही नहीं सकते थे। लेकिन कई दफ़ा जिस दिन मेरी छुट्टी शूट नहीं है तो फिर चलो जी किसने क्या लिखा है, तो बड़े खत लिखे होते थे, खून से लिखे हुए खत। खून से? कितने खत खून के लिखे टेस्ट कराया कौन है? नहीं, मैंने, मुझे ये नहीं पता मुर्गी का खून था या उनका अपना खून, ये नहीं मुझे पता, खून से लिखे। लेकिन साथ ये कि लेटर्स के अंदर
सोने की चेन्स पड़ी होती थी कई दफ़ा, और इस तरह, हाँ इस तरह की चीज़ें बहुत होती थी उस ज़माने में। फैंस उस ज़माने में बड़े बड़े पक्के फैंस होते थे। हमारी यानी कि 2 लाइक्स दे दिए बस। हाँ, यहाँ तो 2 लाइक्स से, सूखी लाइक से तो कोई मज़ा नहीं आया ना मुझे। हाँ। चेन में भी कैश भी दे, कुछ कैश भी हो, लेकिन खैर वो इससे ज़्यादा मतलब ये मतलब, और ये कि घर में प्रेजेंट्स बड़े लोग आके दे जाते थे, और लेकिन मैं कोई बहुत महंगे प्रेजेंट्स में कोई हो तो मैं नहीं लेता था, कोई खाने पीने की चीज़ें तो मैं रख लेता था। चले भाई, आज उन सारे फैंस को जवाब देने का वक्त आ चुका है। हमें गेम खेलेंगे स्पिन द व्हील। ये मेरे पीछे लगा, इस पर कुछ टास्क है। पहली बार मैं किसी से खेलने लगा हूँ फैसल भाई, आइए मेरे साथ मजे का गेम खेलें। घुमाने लगा मैं, ठीक है? वाह। Say the dialogue on screen in 5 different expressions. अभी स्क्रीन पर एक डायलॉग आएगा फैसल भाई, आपने वो 5 डिफरेंट एक्सप्रेशंस में कहना है। मैं आपको एक्सप्रेशंस बताता रहूंगा, ठीक है? डायलॉग दिखाइए मियां। रुक जाओ, मुझे शक है तुमने मेरी बनियान पहनी है, अब मैं तुम्हारे मोजे पहनूंगा। अभी आपने एक्सप्रेशन है खुशी का। रुक जाओ, मुझे शक है कि तुमने मेरी बनियान पहनी हुई है, अब मैं तुम्हारे मोजे पहनूंगा। वेरी गुड, बहुत आला। फैसल भाई, जिस चीज के लिए आप मशहूर हैं, रोमांस। रुक जाओ, मुझे शक है कि तुमने मेरी बनियान पहनी। वाह, अब मैं तुम्हारे मोजे पहनूंगा। अब आपने ऐसे बोलना है जैसे आप किसी को मौत की खबर सुना रहे हैं। मौत की खबर सुनाते के अंदाज में। अच्छा। गम में। रुक जाओ, मुझे शक है तुमने मेरी बनियान पहनी हुई, मुंह से पहनूंगा। वेरी गुड। अब थोड़ा हल्का सा, समझ रहे हैं कि वो हल्का सा मतलब ड्यूरिंग द रोमांस जो आवाज होती है, रुक जाओ, इस तरह से। वो तो रोमांस तो हो गया है। अब रोमांस से बात आगे जब जा रही है तो जरा मुश्किल का, ठहरो। रुक जाओ। अच्छा, रुक जाओ, मुझे शक है कि तुमने मेरी बनियान पहनी हुई, अब मैं तुम्हारी जुराबें पहनूंगा। ब्रेक का लीजिए, वापस आइए। कहीं सीन में यूँ कि वो बेहोश होती है, मैं मेरे हाथों में गिर जाती है। मैंने यूँ किया, जब मैंने यूँ करके उठाने की कोशिश की, वो इतनी भारी थी, मैंने कहा ये मैं उठा के, आपने कहा मैं बेहोश होना चाहता हूँ। मैंने कहा ये उठा के मैं पूरी अब रोड क्रॉस करूंगा, ये कैसे? खैर मैंने कहा अल्लाह का नाम लेकर क्या उठाओ, मैं उठा के तो मैं चलता। ये सीन देखिए यूट्यूब पर भी है। ये मैं उठा के तो मैं सड़क चलता चलता बड़ी मुश्किल से एंड तक, जब डायरेक्टर की आवाज़ आई कट, मैंने वही छोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूँ फैसल रहमान से। फैसल भाई, एक बार आपने अपनी फिल्म में कोई लेदर के कपड़े पहन लिए थे, बहुत गर्मी थी, और एन जब आपका कैरेक्टर उरूज पे पहुंचा तो आपको खुजली स्टार्ट हो गई, क्या था? बिल्कुल, वो मैं यहाँ से, वो मैं शमीम आरा की फिल्म थी मिस सिंगापुर। जी जी। तो उसके लिए हमने सिंगापुर में सारी फिल्म करनी थी, तो मैंने बड़ा सोचा कि जी, उन्होंने कहा जी ये हीरो है, लेकिन ये विलन हीरो है, मतलब ये एंग्री हीरो है। तो मैंने कहा, और बदमाश का रोल, और उसमें फिर लड़की उसको जो है ठीक करेगी, और ये वो जैसे कबीर सिंह वाला। अच्छा, तो अभी आजकल नई फिल्म आई थी। अच्छा, कबीर सिंह गुंडा हीरो होता है यो। हाँ हाँ हाँ, ये लेदर के कपड़े। लेदर। तो मैंने ये सोचा, मैंने बड़ा यहाँ से लेदर की जैकेट और लेदर की ट्राउजर्स और चेने वेने लेके लाहौर से हम फ्लाई करके गए उधर सिंगापुर। और पहला दिन था ये शूट का। उन्होंने कहा कि ये शूट एक स्टेडियम के अंदर होना था, और स्टेडियम के बीच में मैंने पहले बॉल के साथ खेलना था, दिखाने से बड़ा एंग्री हीरो है जो बॉल के साथ खेल रहा है, जो बॉल के साथ खेल रहा है, और फिर उनके बदमाशों ने आना है और उन्हें फाइट होनी है, उससे लड़की को बचाना है, और तो वो सारा। अब वो जब वो शॉट उनके, जी हाँ जी कैमरा ओके, शूट शुरू हो गया, ये जी आपका क्लोज है। अब मैं कोई 15 मिनट के बाद मेरे बॉल के साथ खेलते खेलते मेरा ऐसा पसीना निकलना शुरू हुआ है, ऊपर से शुरू हुआ, और हाँ, और नीचे तक चलता चला गया वो। तो वो मैंने कहा अभी तो पूरा सीन पड़ा हुआ है, फाइट है ये तो, और पूरे रोल जो है पूरी फिल्म में मैंने सोचा हुआ है कि यही कपड़े पहन के, तो वो मैंने बड़ी मुश्किल से वो सीन किया। आप देखिए यूट्यूब के ऊपर है ये फिल्म मिस सिंगापुर।
और मैंने कहा ये इसके बाद मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, फिर मैं नहीं पहना। पूरी फिल्म में आप देखें और मैंने कपड़े पहने ये मैं लेदर, फिर उसके बाद मैं सिंगापुर में आपने हजारों लोगों के सामने फ्री में डांस भी किया था। फ्री में डांस एक गाना था जो हमने, वो डांसिंग फाउंटेन्स होते हैं सिंगापुर में, तो वो उसके सामने हमने करना। तो हमारी तो ये होता है ना कि भी वो तो ऐसे पब्लिक भी बैठी होती है, लेकिन ज़ाहिर है जब हमने शूट करना था तो हमारे ज़हन में था कि पब्लिक नहीं होगी। वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने कहा जी तो पब्लिक भी बैठेगी क्योंकि इनको टिकटें ली हुई हैं। तो हमने कहा हम क्या करेंगे जी, आप भी करें। तो अब पीछे डांस हो रहा है, पीछे फवारे चल रहे हैं, सामने मैं और बाबरा डांस कर रहे हैं और सारी पब्लिक साथ में बैठी हुई फ्री में शो में। आ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं? खास सारे गोरे बैठे, उनको क्या समझ आ रही थी, सोच लूंगा क्या कर रहे हैं लोग। हाँ, 3 रातें हमने 3 नाइट्स हमने वो शूट किया, पूरा गाना किया। 3 रातें हम डांस करते रहे? 3 रात। तो ऐसे ही होता है ना, फिल्मों के गाने तो 6-6, 5-5, 6-6 दिन में खत्म होते हैं। अच्छा, पुराने जमाने में फिल्मों का खास बात होती थी, हीरो ने हीरोइन को उठाना है। हाँ, आपने उठाया किसी को? बिल्कुल मैंने उठाया, और इसके बड़ा मजे का हुआ गया। एक दफा मैंने उठाया, एक फिल्म थी बेकरार, तो उसमें होना ये था कि वो बाबरा ना बेहोश हो जाती है। तो वो मैंने ना, उन्होंने कहा था कि आपके हाथों में बेहोश होगी तो आपने इसको उठा के तो आपने ये रोड क्रॉस करके तो वहां तक जाना है, तो हम आपको फॉलो करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाबरा तो आपको पता है बाबरा छोटी है उनका, और इतना मैंने काम भी किया। अब वो सीन में ये हो कि वो बेहोश होती है, मेरे हाथों में गिर जाती है। मैंने यूँ किया, जब मैंने यूँ करके उठाने की कोशिश की, वो इतनी भारी थी, मैंने कहा ये मैं उठा के, आपने कहा मैं बेहोश होना चाहता हूँ। मैंने कहा ये उठा के मैं पूरी अब रोड क्रॉस करूंगा, ये कैसे? खैर मैंने कहा अल्लाह का नाम लेकर कहा उठाओ। मैंने उठा के तो मैं चलता, ये सीन देखिए यूट्यूब पर भी है, ये मैं उठा के तो मैं सड़क चलता चलता बड़ी मुश्किल से एंड तक, जब डायरेक्टर की आवाज आई कट, मैंने वही छोड़ दिया। और वापस आपको बाबरा शरीफ उठा के लाई, और जमीन पे जाके बाबरा शरीफ आपको उठा के लाई। इतना ही हाल था। फिर बहुत, ये एबटाबाद में हमने किया था ये। अच्छा, सुना है आपके पीछे पूरा जू पड़ गया था, हाथी, घोड़े, बिल्लियां, नहीं वो सभी तंग करते हैं। हाँ नहीं, वो तो हम एक फिल्म कर रहे थे मिस कोलंबो श्रीलंका में। तो एक जगह है जिसका नाम है सीगरिया। सीगरिया जो है वो एलिफेंट की सेंचुरी है। तो वहाँ ये कि होटल्स जो हैं वो जंगलों के अंदर बने हुए। तो उन्होंने सबने कहा था कि जी आप दिन में तो कोई मसला नहीं, रात को गेट बंद हो जाते हैं तो आप जो है ना रात को बाहर ना जाएं। तो मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, कहाँ जाऊंगा रात में बाहर। नहीं तो मैं चला गया ना। तो मैं सारे यूनिट में सब सो गए, तो मैंने खाना खा के मैंने कहा चलो थोड़ी जॉगिंग कर लेता हूँ। तो मैं गेट से निकल के मैं जंगल में जॉगिंग कर रहा, और ये पगडंडियाँ भी बनी हुई थी। थोड़ी देर के बाद मुझे पीछे से आवाज़ आई, मैंने पीछे करके देखा था इतना बड़ा हाथी वो मेरे पीछे आना शुरू उसने किया। मैंने वहां से धुड़क लगाई है, उधर से भाग के मैं वापस गेट के अंदर आया और मैं बच गया। वहां से बाबरा शरीफ आप गोद में उठा? बाबरा तो सो चुकी थी। और श्रीलंका में जो आपके प्रोड्यूसर ने आपका प्रैंक किया था, आप कपड़े चेंज कर रहे थे, लिफाफा। हाँ, ये भी एक प्रैक्टिकल जोक। ये एक फिल्म थी, वहाँ श्रीलंका में शूट कर रहा था मैं। तो वो हमारी ये को प्रोडक्शन थी बांग्लादेश के साथ, हमारे बंगाल के प्रोड्यूसर थे। तो वो उन्होंने मेरी बड़ी दोस्ती भी थी उनके साथ। तो शूटिंग, अब जंगलों में शूट कर रहे हैं, कोई चेंज करने के लिए जगह नहीं, तो हमेशा अपनी जो हमारी वो सपोर्ट व्हीकल्स जो होती हैं उनके पीछे हम खड़े हो के कपड़े बदल। तो खैर जी उन्होंने कहा जी हाँ ये हो गया आपके गाने के शॉट, अगले शॉट के लिए आप चेंज कर ले। तो मैंने जाके अपने कपड़े अपने चेंज कर, गाड़ी के पीछे खड़े होकर कपड़े अपने चेंज करके ये वो करके, तो उसके बाद मैं आके बैठ गया और मैंने गाने की शॉट देखे। फिर रात को हम जाके सो गए। सुबह में उठा तो दरवाजे पे नॉक हुआ, तो किसी ने आके मुझे एक एनवेलप दिया होटल के किसी स्टाफ ने। तो मैंने कहा ये यहाँ कौन मेरा रिश्तेदार आ गया जो मुझे एनवेलप दे। तो मैंने एनवेलप जब खोला तो उसके अंदर मेरी वो सारी तस्वीर थी जो मैं कपड़े बदल रहा था। हाँ, किसने खींची थी? ये वही हमारे प्रोड्यूसर ने, और उसने खींच के उसकी प्रिंट रातों रात करके तो मुझे उन्होंने प्रेजेंट की। वो मैंने रखी हुई है, एक दिन मैं अपनी यूट्यूब पे उसको लगाऊंगा। यूट्यूब पे तो नहीं डालेंगे वो? नहीं, वो मैं डालूंगा उस पे, इंस्टा पे डालूंगा। इंस्टा पे डालूंगा। अच्छा, मैंने सुना है आपने बहुत ऊंचाइयों से छलांग मारी, हेलीकॉप्टर से भी छलांग मारी है। हाँ, हेलीकॉप्टर से एक फिल्म में मैं, उन्होंने कहा जी आपने हेलीकॉप्टर से छलांग मारनी। मैंने कहा कहाँ मारनी ये पहले बताओ। उन्होंने कहा जी पानी में, जमीन पे नहीं मारनी। मैंने कहा ठीक है पानी में मारूंगा, जमीन पे नहीं मैं मारूंगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब वो, मैंने कहा ठीक है, क्या पानी में तो आप बहुत कहीं से भी फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर मैं जब हेलीकॉप्टर में ऊपर गया तो एक कैमरा हेलीकॉप्टर में था, एक कैमरा नीचे था। तो उन्होंने कहा कि आप ना ये अब छलांग मार। मैंने जब नीचे देखा इतना नीचे है पानी में कि नहीं भाई मैं तो नहीं मार सकता। उनके नहीं मारे आपने। मैंने कहा हेलीकॉप्टर और नीचे लाएं।
वो और नीचे लाते लाते बस इतना सा डिस्टेंस था, मैंने कहा यहाँ से मार दे, यहीं से मारते, हाँ सीढ़ी से मार लेते यार। नहीं लेकिन वो 2 कैमरे लगे हुए थे, मैंने कहा खुद ही वो करेंगे, लेकिन मैंने बहुत करीब हेलीकॉप्टर लाके फिर मैंने अच्छा ज्यादा मुश्किल क्या था? हेलीकॉप्टर से छलांग मारना, बाबरा शरीफ को गोद में उठाना? बाबरा शरीफ को गोद में उठाना ज्यादा मुश्किल, वजनी थी बहुत ज्यादा। फैसल भाई शो के इख्तिताम में मैं करता हूँ कमाल की बात, मगर कोई कमाल की शख्सियत आई भी हो तो ये जहमत में उसको देता हूँ। आप कीजिए पाकिस्तान से और आज की ऑडियंस से कमाल की बात। कमाल की बात मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस से और पाकिस्तान और सबसे ये कहूँगा कि फिक्र मत कवा मड़ा, बिल्कुल ज़िंदगी में फिक्र नहीं करनी चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, खुशी से गुजारें। वाह, छोटी सी ज़िंदगी है, खुशी से गुजारें। ख़वातीन और हज़रात, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। फैसल भाई, रात के 12 बजे आप क्या करते हैं? मैं सोता हूँ। आप सोते हैं? हाँ, कोई बात हो सकता है, इंसान अलाउड है ये भी। ख़वातीन और हज़रात, आप भी ऐसा क्या करेंगे? सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।